तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर डिब्रूगढ़ में उनकी लैंडिंग हो चुकी है। इस बीच राफेल और सुखोई भी एयर शो में आज खास तौर पर शामिल होने वाले हैं। तस्वीरें भी मंच से सामने आ गई हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं डिब्रूगढ़ में, जहां पर ग्रैंड एयर शो का आज खास विशेष आयोजन किया गया है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर इकट्ठे हुए हैं जहां हम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के उपयोग को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस और अभिनव विचारों को दर्शाता है। वर्ष 2018 में भारतीय वायुसेना ने एक नया कदम उठाया था, एक ऐसी कल्पना को विकसित करते हुए जो भारत के राजमार्गों को सामरिक क्षमता के रूप में बदल दे। एक ऐसी दृष्टि जिसमें जो राजमार्ग पहले लोगों और सामान के यातायात के लिए थे, उन्हें भी आपातकाल। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं असम के डिब्रूगढ़ से। कुछ ही देर में एयर शो की शुरुआत होने वाली है। राफेल और सुखोई जैसे विशेष लड़ाकू विमान आज मौजूद है इस एयर स्ट्रिप पर, और यहीं से एक खास एयर शो होने वाला है। और प्रधानमंत्री कुछ ही देर के बाद में गुवाहाटी में जब वो मौजूद होंगे तो परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी 4.2 किलोमीटर लंबी है हवाई पट्टी पूर्वोत्तर की पहली ऐसी सुविधा है जहां से आपात स्थितियों में वायुसेना के लड़ाकू विमान और परिवहन विमानों का संचालन किया जा सकेगा। और इसी एयर स्ट्रिप पे कुछ ही देर के बाद में राफेल और सुखोई उड़ान भरते हुए नजर आने वाले हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन असम के लिए। Watch closely the thrust vectoring nozzles and how they assist in early liftoff despite the aircraft mass. कॉल साइन कर्ण उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस विमान की शक्ति अचूक और अद्वितीय है। यह लड़ाकू विमान तीव्र गति के साथ ऊपर जाएगा और देखते ही देखते हमारे आकाश का रक्षक बन जाएगा। And notice the aircraft is now opening full power. And now the afterburners are engaged. And now call sign Eklavya, piloted by SCON leader Masand. The Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meters and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। And what you just heard was the sound of air dominance. And now from the horizon on your right emerges a bird of steel, a symbol of strength and reliability. Indian Air Force's stalwart, the AN-32 aircraft. Call sign Balram, flown by Group Captain Dagar with Wing Commander Rakshit. AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स यानी सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को हवाई मदद देता है। Look at the precision. The pilot is aligning a massive transport aircraft. The wheels touch down and roll down the highway, proving that no place is out of reach of Indian Air Force and Naya Bharat. The reinforcements and support can reach anywhere in the shortest possible time. And now turn your eyes to the skies as the fighters run in from your right. Coming in hot, approaching the Muran emergency landing
landing facility are the mighty Su-30 MKI. Flying in WIC formation, this is the Arjun formation of number 102 Squadron, led by Group Captain APS Saini. अब आप सभी अपना ध्यान आकाश की ओर करें। दाहिनी ओर से मुरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई 30 लड़ाकू विमान। In a short while, the WIC formation will emerge tearing through the clouds. Ladies and gentlemen, be on the lookout for the mighty Su-30 MKI. The most agile platforms of the Indian Air Force. Its operations from this emergency landing facility, combined with lethal weapon systems, provide reach beyond borders in no time. यह लड़ाकू विमान आधुनिक लंबी दूरी के सटीक हथियार जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को संचालित करने में सक्षम है। यह भारतीय वायुसेना के सबसे फुर्तीले और सक्षम विमानों में से एक है। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा से इन विमानों का संचालन अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के साथ मिलकर सीमाओं के पार भी त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करता है। And now you'll witness the most demanding and rare demonstrations of the military aviation. Look to the right, call sign Arjun 3, piloted by Squadron Leader Bhadoria with Flight Lieutenant Benipal, is now coming in for an overshoot. Observe the massive lifting body and thrust vectoring authority. कृपया अपनी दाहिनी ओर देखें। कॉल साइन अर्जुन 2, जिसका संचालन विंग कमांडर सौरभ जायसवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यश पुनिया कर रहे हैं, अब ओवरशूट के लिए स्वयं को संरेखित कर रहा है। And now the most awaited moment, coming in from the far right, call sign Arjun 1, piloted by Group Captain APS Saini with Flight Lieutenant Jadhav, is now aligning for landing. Weighing over 38 tons, this twin-engine fighter demands nothing but absolute precision while landing on this highway. And touchdown. Shoots out, aircraft landed, mission accomplished. And now coming in from the right in the WIC formation are the Rafales of number 101 Squadron. Call sign Abhimanyu. Leading this formation is Group Captain Arun Kumar. Emerging from the horizon, the Rafale, India's most advanced multi-role fighter, tip of the spear in Indian Air Force's arsenal. तेजस्वी आभा के साथ दाहिने तरफ से आते हुए रफाल फाइटर जेट। And now look out for the sharp peel off as the aircraft will now take a circuit. Rafale is a 4.5 generation fighter jet spearheading the Indian Air Force's air operations. It's capable of carrying weapons like Scalp and Meteor missiles and is equipped with one of the most advanced avionics. The Rafale's operation from Moran demonstrate Indian Air Force's commitments towards securing national interest and staying true to be the sentinels of the eastern skies. रफाल एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जो वायुसेना के हवाई अभियानों का नेतृत्व करता है। यह स्कैल्प और मेटेओर जैसे अत्याधुनिक शस्त्र ले जाने में सक्षम है। And now Abhimanyu 2 and 3 will carry out a low overshoot over the ELF and number 1 will land. Coming in from the right, behind the controls, Flight Lieutenant Shoravi.
कॉल साइन अभिमन्यु 2, जिसका संचालन स्क्वाड लीडर चांदगुड़े कर रहे हैं, ओवरशूट के लिए अग्रसर है। यह लड़ाकू विमान राष्ट्र की सुरक्षा का सशक्त प्रतीक बनकर हमारे साहस और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दर्शाता है। And here comes call sign Abhimanyu 1, piloted by Group Captain Arun Kumar, aligning for landing. And touchdown. This is where Rafale excels. Short landing distance and high authority, perfectly suited for dispersed operation from all types of landing strips. Having seen the fighter operations, the splendid and immaculate display from this emergency landing facility, next to come is the advanced light helicopter. This indigenously developed helicopter is not only a symbol of technological excellence, but a lifetime during times of crisis. ALH हेलीकॉप्टर स्वदेश में विकसित केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय एक जीवन रेखा भी है। कल्पना कीजिए उस परिस्थिति की जब बाढ़ या भूकंप के कारण हमारे देश का कोई हिस्सा दुर्गम हो जाता है, जब आपदा में फंसे लोगों की उम्मीद टूटने लगती है, तब यह विमान सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचता है। आज हम इसके दोनों स्वरूपों के साक्षी होंगे। शांति काल में यह जीवन रेखा है और युद्ध के समय एक सजग एवं सक्षम योद्धा है। এতিয়া আমাৰ মাজলৈ আহি আছে ভাৰততে নিৰ্মিত শক্তিশালী হেলিকপ্টাৰ ALH। এই হেলিকপ্টাৰখন কেৱল এটা যন্ত্ৰই নহয়, এই বিপদৰ সময়ত আমাৰ বাবে এক আশাৰ ৰশ্মি। And now, ladies and gentlemen, shift your gaze towards the far right. Coming in line astern formation are Nakul 1, flown by Wing Commander Amber and Flight Lieutenant Mayuk, and number 2, flown by Wing Commander Himanshu and Flight Lieutenant Janvi. They'll be making a swift landing at this ELF. अब आपके सामने अदम्य साहसी गरुड़ कमांडोज के साथ तीव्र गति से अग्रसर होता हुआ नकुल फॉर्मेशन। Watch closely, as you would not want to miss out that in no time at all, our elite special forces, the Garuds, will move on to the objective area. The precision, the speed and lethal accuracy, all in motion. Ladies and gentlemen, be on the lookout and see how swiftly the Garud commandos tread onto the objective area. Their planned and precise moves help them in natural calamities. The Indian Air Force has been at the forefront of nation's humanitarian assistance and disaster relief efforts. In such eventualities, citizens do need immediate medical attention irrespective of availability of the airfield. Look up once again. Here you see call sign Sehdev 1, piloted by Wing Commander Chandan and Squadron Leader Ashwant, and number 2, piloted by Squadron Leader Anil and Flight Lieutenant Shashank, coming in configured as casualty evacuation platform. Be on the lookout as Sehdev sweep in for humanitarian assistance to rescue the citizens, ensuring they receive immediate medical attention while being airlifted to safety.
Be on the lookout. In a short moment, you will see how this cabin, designed for rapid reconfiguration, turns. And with this, we come to the end of today's flying display and operationalization of the first emergency landing facility of the Northeast India here at Moran. We now prepare to bid farewell to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. He is now departing from this venue, carrying with him pride and aspirations of the nation. His presence here today has further strengthened our resolve towards progress, security and self-reliance. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व आज भारत को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई दिशा की तरफ ले जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र को नई सोच और नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सड़कों, रेल मार्गों, तो डिब्रूगढ़ असम के डिब्रूगढ़ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वायु वीरों का शौर्य देखिए, आज किस तरीके से हाईवे को रनवे में तब्दील किया गया और ये एक स्पेशल डेमो आधे घंटे का जो था वो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर शोकेस किया गया। और किसी भी तरह की इमरजेंसी में लैंडिंग के लिए ये फैसिलिटी बनाई गई है और इसी का नाम दिया गया है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। भारत में ऐसे पूरे 28 ELF बनाए जाने की बात कही गई है। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पर असम का ये पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद न सिर्फ यहां उद्घाटन करने पहुंचे बल्कि उनका खुद का जो हेलीकॉप्टर था, उनका खुद का विमान, वो यहीं पर उसकी आज लैंडिंग हुई है और एयर स्ट्रिप NH 127 पर बनाया गया है। और आपको बता दें ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी अपने आप में एक तरीके का जो आर्किटेक्चरल और साथ ही जिस तरीके से इसकी डिजाइनिंग की गई है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का इस तरह का पहला एयर स्ट्रिप है। तो हर एक भारतीय को गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें। और जब वहां पर गर्जना सुनाई दे रही थी, हर कोई मुझे लगता है कि टीवी के सामने बैठा होगा इस अद्भुत, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वो गीत, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर तमाम चीजों को समझ रहे थे। उनके ठीक बगल में एयर चीफ मार्शल मौजूद थे और वो हर एक बारीकी चीज को प्रधानमंत्री को बता रहे थे, उनको एलाबोरेट कर रहे थे। और वहां पर वो तमाम लोग जो कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए, गवाह बनने के लिए वहां पर पहुंचे। पूर्वोत्तर की ये तस्वीरें जो कि अपने आप में एक मजबूत भारत, सशक्त भारत को बताती है। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर वायुवीरों का शौर्य आज पूरी दुनिया देख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके कई कूटनीतिक मायने हैं। आपात स्थिति में यहाँ पर विमानों की लैंडिंग हो पाएगी।